और आप कोशिश करो कि आप अमावस्या के दिन, आप दुनिया के किसी भी शहर में रहते हो, अमावस्या के दिन अगर आप किसी तीर्थ में आप जाकर आपको स्नान करना चाहिए। अगर आपके नगर में कोई नदी है, समुद्र है या कोई भी, लेकिन उस दिन कोशिश किया करो अमावस्या के दिन कम से कम आप नदी में या तट पर जाकर स्नान करो आप, और वहाँ ही अर्घ्य दे दो सूर्य भगवान को। उसी समय जैसे अर्घ्य दे दोगे आपके पितरों को जल मिल जाएगा, आपके पूर्वजों को जल मिल जाएगा। रोज तो घर में स्नान करते हो बाल्टी में लेगो, ठीक अच्छी बात है, लेकिन अमावस्या के दिन कम से कम स्नान बाहर किया करो आप, अमावस्या के दिन। हाँ, और आज आप तो अमावस्या के दिन आ ही गए हो, आप तो अमावस्या के दिन आए गए, तो अमावस्या का तो फायदा आपको मिल ही गया। श्याम कुंड गए कि नहीं गए? अभी जाके आना। हाँ, श्याम कुंड, एक मुझे पता आप गए नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको। आप आए तभी तो मैंने ये कथा का जिक्र करना प्रारंभ किया। श्याम कुंड में स्नान करना चाहिए, श्याम कुंड में स्नान करके जाना। अमावस्या आज का दर्शन बहुत किस्मत से मिलता है, बहुत किस्मत से अमावस्या का दर्शन मिलता है। और आज बहुत किस्मत की बात है कि जो व्यक्ति अमावस्या के दिन आकर श्याम कुंड में स्नान कर लेता है तो सच मानिएगा भगवान की बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ी करुणा है। इसलिए मैंने कथा आज से प्रारंभ की है। मैं कथा चाहता तो कल से प्रारंभ कर देता, परसों से कर देता। मेरे को 1.5 महीने की मिली थी, लेकिन मैंने आज से प्रारंभ की। नहीं, इस कथा को मैं आज से प्रारंभ करूंगा। अमावस्या का दिन है, और श्याम बाबा के लिए अमावस्या बहुत बड़ी दिन होते हैं, बहुत बड़ी तिथि होती है। जैसे पितरों के लिए श्याम बाबा अमावस्या बहुत बड़ी तिथि होती है, इसी तरह श्याम भक्तों के लिए बहुत बड़ी तिथि अमावस्या। कुष्टि को काया मिले, दुर्बल को बल जो, निर्धन को माया मिले, भटकत को मिले ठोर। और श्याम कुंड में स्नान करने के बाद बाहर आओ ना, तो एक तो यहाँ कपड़े मत धोना किसी प्रकार से। कई लोग तीर्थों में जाते, देखो विधान अलग अलग है। एक तो बहते हुए पानी का विधान अलग है और ठहरे हुए पानी का विधान अलग है। यहां पानी ठहरा हुआ है, ये बहता हुआ पानी नहीं है। यहां का स्नान का रिवाज अलग है और जो बहते हुए पानी में स्नान का रिवाज अलग है, अलग अलग भाव है। हाँ, तो स्नान करने के बाद एक पिंपल का पेड़ है यहां, आप देखना। आज श्याम कुंड में स्नान करके बाहर निकलोगे तो एक पिंपल का पेड़ है, और पिंपल के पेड़ के पास बैठकर दीपदान करना, एक दिया जलाना। क्या करना? एक दीपक जरूर जला देना, दीपदान कर देना, और दीपक जलाकर श्याम छत्तीसी का पाठ कर लेना। किसका पाठ कर लो? श्याम छत्तीसी का पाठ कर लेना, नहीं श्याम चालीसा का पाठ कर लेना। अभी हमने श्याम छत्तीसी निकाली है, 1.5 साल 2 साल पहले श्याम छत्तीसी निकाली। हमारे यूट्यूब पर लाखों लोग उसको सुन चुके हैं, लाखों लोग उस श्याम छत्तीसी को सुन चुके हैं। आप भी रोज श्याम छत्तीसी सुनने की आदत डालो। भगवान की ऐसी कृपा से ऐसी वो कृति निकली है। 5 साल तक उसको हमने गाया, उसके बाद बाबा ने कहा अब इसको घर घर पहुंचा दे, तो लाखों लोग उसको सुन चुके हैं। तो आप भी श्याम छत्तीसी को रोज सुना करो। हमारा यूट्यूब चैनल है मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। चैनल का नाम क्या है? मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। जब आप मुझे सर्च करो, मुझे खोजो, तो रतनगढ़ वाले जरूर लिखना, क्योंकि बहुत से लोगों ने मनुश्री के नाम से आइडिया बना रखी है। तो मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लिखोगे तो कथा आपके सामने आ जाएगी। इस कथा का भी सीधा प्रसारण मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक पेज पर, संस्कार के यूट्यूब पर चल रही है। इसका भी सीधा प्रसारण चल रहा है। तो आप कोशिश करो कि रोज श्याम छत्तीसी सुनो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि मेरी जितनी भी कथाएं बाहर आती है, मैं जहाँ से भी कथा गाता हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो रोज़ कथा आती है, तो आपको घर बैठे कथा मिल जाएगी।
कोशिश किया करो कि घर बैठे आपको कथा मिल जाएगी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। हाँ, और इसलिए जो व्यक्ति शाम और उसके नीचे बैठकर जाप किया करो श्री श्याम देवाय नमः, या गुरु मंत्र का जाप। दीपक जला दो पीपल के पेड़ के नीचे और दीपक जलाकर श्री श्याम देवाय नमः मंत्र का जाप किया करो, महामंत्र का जाप किया करो, गुरु मंत्र का जाप किया करो वहां बैठकर, और अपनी कामना वहां बैठकर बोल दो। क्योंकि बात बताऊं, अंदर तो बहुत भीड़ होती है, और जहां से श्याम बाबा निकले उसी श्याम कुंड की बात मैं कर रहा हूं, वहां बैठकर अपनी कामना बोल देना और बाबा से कह देना, बाबा मैं तेरा हूं और तेरा ही रहूंगा, अपनी कामना बोलकर। और पिंपल के ओर निहारना, क्योंकि पिंपल में लक्ष्मी रहती है, पिंपल में नारायण रहते हैं, और वहां बाबा का दिव्य दर्शन करना। हाँ, और कोशिश किया करो खाटू आओ तो श्याम कुंड में स्नान जरूर किया करो। बहुत से लोग बाबा का दर्शन करके चले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी स्नान करने का तो बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। अरे काया के कष्ट मिटेंगे, काया के कष्ट दूर हो जाएंगे। हाँ, श्याम कुंड में तू डुबकी लगा ले, तू भव से तर जाएगा। केवल श्याम कुंड में डुबकी लगाने मात्र से तेरा कल्याण हो जाएगा, तुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है तो तुझे नहीं मिले, सब कुछ मिलेगा तुझे को। केवल बाबा के यहाँ खाटू में आकर इस श्याम कुंड में डुबकी लगा ले, आज तो जरूर लगा लेना। और सुनो, अगर खाटू नहीं आए हो तो किसी भी नदी में डुबकी लगाओ तो जय श्री श्याम का नाम लेकर डुबकी लगा लेना, आपकी खाटू की डुबकी मान्य हो जाएगी। ये आपका बेटा मनुश्री खाटू से कह रहा है, खाटू से डुबकी मान्य हो जाएगी। हाँ, श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो, श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो। अरे रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो, रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। श्याम कुंड में लगा ले डुबकी, श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो। रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो, रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। गंगा जमुना जैसी भैया श्याम कुंड की महिमा है, गंगा जमुना जैसी भैया श्याम कुंड की महिमा है। श्याम प्रभु की कृपा बरसे बड़ी ही पावन गरिमा है, श्याम प्रभु की कृपा बरसे बड़ी ही पावन गरिमा है। जो भी ऐ में डुबकी लगासी, जो भी ऐ में डुबकी लगासी वो गुण गावे गो। रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो, रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो, रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो।
श्याम कुंड में नहाया भैया हर प्राणी का पाप कटे। श्याम कुंड में नहाया भैया हर प्राणी का पाप कटे। श्याम धनी की मेहर होवे तो सारी बाधा कष्ट मिटे। श्याम धनी की मेहर होवे तो सारी बाधा कष्ट मिटे। लख 84 के बंधन से, लख 84 के बंधन से तू छुट जावे गो। अरे रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। श्याम कुंड में लगा ले डुबकी, श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो। रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। श्याम कुंड के पावन जल को हृदय से सम्मान करो। श्याम कुंड के पावन जल को हृदय से सम्मान करो। रवि कवे माथे से लगा के चरणामृत समपान करो। रवि कवे माथे से लगा के चरणामृत समपान करो। तन मन निर्मल हो जावे गो, तन मन निर्मल हो जावे गो, तू सुख पावे गो। अरे रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। हरि रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। श्याम कुंड में लगा ले डुबकी, श्याम कुंड में लगा ले डुबकी भव तर जावे गो। हरि रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। हरि रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। हरि रोग दोष भय संकट सबसे मुक्ति पावे गो। बोले श्याम प्यारे की जय हो। इसलिए श्याम कुंड में जरूर स्नान करना, जरूर स्नान करना। श्याम कुंड का जल घर में रखना और रोज जल पान करना। थोड़ा थोड़ा जल रोज पीना, थोड़ा थोड़ा जल, थोड़ा थोड़ा जल रोज पीना रोज। और श्याम कुंड का दर्शन करके, स्नान करके, अब स्नान करके दर्शन का महत्व अलग हो जाएगा। पहले स्नान करो, उसके बाद दर्शन करो। अब आदमी कहाँ कहाँ से आता है, किस स्थिति में आता है, और अगर दर्शन करना है पहले स्नान करके दर्शन करोगे तो फल दोगुना हो जाएगा। स्नान करो, बाबा को निहारो, दीपक जलाओ पिंपल के पेड़ के नीचे, अपनी कामना बोलो। फिर श्याम कुंड का दर्शन करने के बाद और हम आगे बढ़ते हैं तो पौड़ी पर कौन बैठे रहते हैं? पौड़ी पर कौन बैठे हैं? सिंहपोल बालाजी महाराज जी बैठे हैं पौड़ी पर, हनुमान जी बैठे हैं पौड़ी पर। हाँ, हनुमान जी इस दरबार की पौड़ी पर बैठे हैं। पौड़ी पर हनुमान जी बैठे रहते रो, इस दरबार में हर पल होती पाप पुण्य की खोज। इस दरबार में हर पल पाप और पुण्य की खोज होती है। हनुमान जी सब जानते हैं कौन किस भाव से आया है, 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 सच्चे मन से। और हनुमान जी की बात आई, हनुमान जी का जिक्र चल पड़ा तो एक बात कहता हूं, सुनो। हनुमान जी की फोटो, एक तो घर में ज्यादा फोटो मत रखा करो, मैं बड़ा विनम्र आग्रह करता हूं। कई लोग हर तीर्थ में जाते हैं, वहां से फोटो ले आते हैं। कईयों की पूजा कर देखो कि पूरी फोटोओं से भरे हैं। मैंने ऐसे से पूजा कर देखे कि जहां देखो वहां फोटो 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 पड़ी है। नहीं,
हर तीर्थ में आप फोटो तो ले आओगे लेकिन पूजा नहीं हो पाएगी, फिर पूजा नहीं बन पाओगे। फिर मन कहीं कचोलेगा कि यार मैं फोटो तो ले आया, मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मन में बड़ी द्वंद आ जाएगा। तो क्या करें महाराज जी, हनुमान जी की फोटो घर में हमेशा, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए। हनुमान जी की फोटो घर में लगाओ तो मुख हनुमान जी का कौन सी दिशा में होना चाहिए? दक्षिण दिशा में होना चाहिए। और आपके पितरों की फोटो लगाओ, अपने पूर्वजों की फोटो लगाओ तो पूर्वजों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। और ध्यान रखना, बेडरूम में कभी पितरों की फोटो मत लगाना। कई लोग बेडरूम में भी पितरों की फोटो लगा देते हैं, पितरों की फोटो बेडरूम में मत लगाना। तो महाराज जी पितरों की फोटो कहाँ लगाएं? पितरों की फोटो हॉल में लगाओ, पितरों की फोटो हॉल में लगाओ। और हनुमान जी की मुख, फोटो का जो मुख है वो दक्षिण दिशा में कर देना। दक्षिण दिशा में क्यों कर देना महाराज जी बताओ? इसलिए दक्षिण दिशा में कर देना हनुमान जी की फोटो का मुख ही कि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। अगर आपके घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा जो भी आती है हमेशा दक्षिण दिशा से आती है, कष्ट हमेशा दक्षिण दिशा से प्रवेश करते हैं। इसलिए आप ध्यान रखना, जब मकान बनाते हो जब आप मकान बनाते हो, वास्तु के हिसाब से मकान बनाते हो तो दक्षिण का हिस्सा हमेशा ऊपर रखा जाता है। आप मकान को देखना, कभी वास्तु के हिसाब से देखना कि दक्षिण का दिशा हमेशा ऊपर रहता है। हाँ, तो क्यों रखा जाता है? कि ऊंचाई पर रखा जाता है, भारी रखा जाता है, उसको भारी रखा जाता है। उस हिस्से को भारी होना चाहिए वो हिस्सा, ये वास्तु कहता है, ये वास्तु कहता है, उससे को भारी रखा जाता है। तो जो व्यक्ति हनुमान जी की फोटो दक्षिण दिशा में मुख करके लगा देता है उसके घर की आदि व्याधि जरा पीड़ा मिट जाती है, बहुत कम रोग आते हैं। और एक बात लगे हाथ और कह दूं, वहां अकाल मृत्यु का योग खत्म हो जाता है। कई घरों में अकाल मृत्यु होती है, कई के घर तो ऐसे कि भाई पूछो मत आप, कितने अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, कितने लोग, कई घर तो ऐसे हैं फिर उनकी मुक्ति नहीं होती है। अगर एक के बाद एक बात मृत्यु हो रही है इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझो आप। कई घरों में एक के बाद हर कुछ समय के बाद एक घर से आदमी चला जाता है, इसका मतलब कुछ बात बहुत गहरी है, समझने की कोशिश करो। कोई चीज है, वो कोई एक आत्मा है जो सबको ले रही है। घर में कुछ गलत आत्मा का प्रवेश हो गया, वो आत्मा छोड़ नहीं रही है, वो आत्मा सबको निगलने की कोशिश कर रही है, वो आत्मा सबको ले रही है। वो ऐसा कुछ बन गया है, ऐसा कुछ बन गया है। तो गलत आत्मा का घर में जब प्रवेश हो जाता है तो घर में तांडव मचता है, बसे बसाई घर में आग लग जाती है, घर में स्ट्रेस तनाव आ जाता है। तो हो सके घर के हनुमान जी की फोटो आप दक्षिण दिशा में करके देखना, भगवान करे आपका भला हो जाए, भगवान करे आपका भला हो जाए, परमात्मा करे आपका भला हो जाए। हाँ, और पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखना है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है। अगर आप उत्तर दिशा में पितरों का मुख रहेगा तो आपके घर में धन आएगा, आपके घर में संपन्नता आएगी, आपके घर में आरोग्यता आएगी, आपके घर में निरोगता आएगी, और आपके घर में खुशियां आएगी, आपके घर में प्रसन्नता आएगी। अगर पितरों का मुख अगर आपने दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में कर दिया और दक्षिण दिशा में कर दिया तो बड़ा गड़बड़ होने की संभावना है, गड़बड़ हो सकता है। कोशिश करना, मैं तो कह रहा हूं कोशिश आप करनी आपको, मैं तो कह सकता हूं आपको। हाँ, और इसीलिए तो मैंने कहा कि बहुत सी चीजों का हमें पता नहीं होता है और पता नहीं होने के कारण बड़ी तकलीफ आती है फिर आगे जाकर। और इन सभी चीजों का समाधान कहाँ मिलेगा आपको? अगर आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हो गई हो, अगर घर में वंश वृद्धि रुकी पड़ी हो, घर में किसी ने कुछ कर दिया हो, पितरों को किसी ने बांध दिया हो, पितृ बंधन में आ गए हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, पितरों का दोष बन गया हो, कुछ अनिष्ट घर में चल रहा हो, तो सबका समाधान मैं सच कहता हूं श्राद्ध पक्ष में गया जी में हो जाता है।
बहुत गहरी बात कह रहा हूँ श्याम बाबा के दरबार में बैठकर मैं खाटू श्याम जी में बैठकर बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने पितरों को गया जी में भागवत सुना देते हो, पितरों को भागवत की पोथी बिठा देते हो पितरों के नाम से गया जी में, पितरों के नाम से गया जी में भागवत में तर्पण करवा देते हो, आप ब्राह्मण भोजन करवा देते हो, ब्राह्मणों को वस्त्र दे देते हो आप गया जी में, तो भाई इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का YouTube चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।